राम राम सभी को। आज है मेरा ब्रह्मचर्य का 5वां दिन। जैसे कि मेरा ब्रह्मचर्य 2 बार टूट चुका है और मैं ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ। कुछ भी हो रुकूंगा नहीं। हे प्रभु, हे दीनबंधु, आप ही मुझे संभालिए कि आपके सिद्धांत के विपरीत अब आचरण ना हो। ये आप संभालिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं गलत जाऊं तो आप पकड़ लेना, आप रोक लेना, आप बचा लेना। ये भक्ति में ऐसे चला जाता है। तो भगवान भी कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। बालक जैसे चाकू से खेलना चाहता लेकिन माँ छिना देती, नहीं लग जाएगा तेरे, तू अभी नादान है। ऐसे वास्तविक पूछो तो हम लोग नादान ही हैं। भगवान के ज्ञान के आगे तो बच्चे ही है ना, और उनकी प्रचंड माया कभी भी हमको गिरा सकती है। इसलिए हम भगवान की शरण में रहे, वो सब ठीक है। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है, आप प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है और रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी? कभी लगाया पद्मासन? है अब जानते हैं तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी बचा सकता। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि। और सत्य बात, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा। अर्जुन इसलिए हुए कि जब सो जाते थे सब, तब वो रात्रि में धनुर्अभ्यास करते थे। तो हम जिस क्रीड़ा में लगे उसका अभ्यास इतना प्रवीण हो जाना चाहिए, सामने वाला हमारे अभ्यास को नष्ट न कर पावे, हमारे अभ्यास को परास्त न कर पावे। पराजय उसी की होती है जो अपने पर विश्वास करके अभ्यास में शिथिलता ले आता है। अपने पर विश्वास करे लेकिन अभ्यास में शिथिलता